अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। इजराइल मिलिट्री ने गाजा में हजारों एयर स्ट्राइक की है, जिसमें फिलिस्तीन में हजारों बेगुनाह मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हो गए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-डेफ ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा ब्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है। इजराइल ने गाजा में हजारों एयर स्ट्राइक की है, जिससे फिलिस्तीन में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के एनर्जी मंत्री ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। हम आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा को कहा है घंटे के अंदर गाजा को खाली कर दे ताकि हम गाजा को खत्म कर सके। इजराइल की सेना के इस बयान से साफ नहीं है कि इतने कम समय में इतने सारे लोग कहाँ चले जाएंगे और जब उनकी इमारतों को नष्ट कर दिया जाएगा तो लौट कर कहाँ रहेंगे। गाजा को रिपोर्ट कर रही फलस्तिया अलका और पत्रकार मोताज अज़ैज़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल ने 11 लाख लोगों से कहा है कि दक्षिणी गाजा की ओर चले जाए। लोगों का कहना है कि उनको दुख था कि उनके परिवार के लोग और घर खत्म हो गए, पर अब हम अपनी पूरी सरजमीन खो रहे हैं और किसी को हमारी कोई परवाह नहीं, हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने लिखा है कि क्या हम 20 किलोमीटर चलकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या हम सड़कों पर रहेंगे। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। उसने 2 लाख से ज्यादा लोगों को वर्दी पहना दी है और हथियार सौंप दिए हैं और गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है। और इजराइल कह रहा है कि हम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पड़ोसी देश जॉर्डन का कहना है कि इजराइल गाजा तक मदद पहुंचने नहीं दे रहा है, वो इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। शनिवार से लेकर अभी तक 4 लाख से अधिक लोग गाजा से विस्थापित हो गए हैं। मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इजराइल गाजा पर सफ़ेद फास्फोरस बरसा रहा है। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल से नागरिकों को गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले घाव हो जाते हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने ऐसे 2 वीडियो की पुष्टि की है जिसमें गाजा शहर की बंदरगाह और लिबनान और इस्राएली बॉर्डर पर हमले में सफ़ेद फास्फोरस बरसा रहा है। सफ़ेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है और जब तक जलता रहता है जब तक इसे बुझाया ना जाए और जब तक ऑक्सीजन की कमी पैदा ना हो जाए। इसके जलने से अधिक गर्मी पैदा हो जाती है, तब जाके संपर्क में आने से ये बहुत बुरी तरह से चमड़ी को जला देता है, हड्डियों तक मांस को पिघला देता है, ये खून में मिल जाता है और अंगों को फेल कर देता है। घाव की पट्टी खोलने पर फिर से आग पकड़ सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और इसके छोटे घाव भी जानलेवा साबित हो जाते हैं। जो बच जाते हैं उनकी त्वचा खिंच जाती है और उनको विकलांग कर सकती है। मानव अधिकार वॉच ने कहा है कि इजराइल द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल मानव अधिकार कानून का तोड़ना है, जिसका मतलब है नागरिकों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जमीन के मुकाबले हवा से सफ़ेद फास्फोरस गिराना लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और इजराइल ने यही किया है। इस आरोप को लेकर इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इजराइल चमड़ी जलाने से लेकर घर जलाने के काम में लग गया है, पानी ना देकर प्यास से मार रहा है। इजराइल ने इंटरनेशनल युद्ध के सब कायदों को ताक पर रख दिया है। इजराइल के अंदर भी कुछ लोग गाजा की इस हालत और इजराइल की गुरूरता को लेकर चिंतित है और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हारिस अखबार, जो इजरायली अखबार है, उसने एक फिलिस्तीनी लेखक के लेख को छाप दिया है। हानीन मजदानी फिलिस्तीनी है और वो लिखती है कि गाजा में परिवार के परिवार खत्म हो गए, युवाओं की लाशें बिछी पड़ी है, बच्चे मर रहे हैं। इनको देखने या समझने के लिए किसी को गांधी होने की जरूरत नहीं है, ना संत होने की